दोस्तों, आज के समय में इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर काम शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर जो बड़े बड़े सपने लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन कुछ टाइम काम करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत लेकर आए हैं जो पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत में कमीशन सबसे ज्यादा कमाया है एक समय में। और वो उन्होंने जो स्ट्रगल लाइफ में देखा, एक फार्मिंग लेबर बैकग्राउंड से उनके पिताजी आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वहां से शुरुआत करके जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मेहनत करते गए क्योंकि उनके सपने बड़े थे। और यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री के जो अभिनेता हैं राज कपूर जी, उनकी जो डॉटर है रितु नंदा जी, उनका नाम तो आप सब जानते हैं, वो भी LIC एजेंट थी। और जिन शख्सियत को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इनका नाम है मिस्टर छगन भाई गड़िया जी। मिस्टर छगन भाई गड़िया जी जो रितु नंदा जी के साथ में एक स्टेज पर खड़े हुए, जो एक छोटे से गांव से आए और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़े होकर जिनको सम्मानित किया गया। तो आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर आज जानेंगे पूरी जर्नी श्री छगन भाई गड़िया जी की। छगन भाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। छगन भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ पूरे भारत के इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हुए हैं। जैसा मेरी जानकारी में आया कि आप एक छोटे से गांव से आते हैं, आपके पिताजी एक फार्मिंग लेबर बैकग्राउंड से हैं, यानी कि उन्होंने किसान के यहाँ पे काम किया और वहां से निकलकर कैसे आप यहां तक पहुंचे, क्या आपका सफर रहा है, गांव में क्या चीज आपने फेस की, किस तरीके से आपके दिमाग में ये सब आया, कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू अमित जी। आपका मेरे साथ में बैठना, हमारे साथ बात करना हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम काफ़ी टाइम से आपको जानता हूँ यूट्यूब चैनल से। आपका बहुत अच्छा वीडियो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहा है। छोटे छोटे जो नए एजेंट्स इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आता है तो उसको आप बहुत ही हेल्प करते हैं, ये जान के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो सवाल किया, तो मैंने मेरी जर्नी 1977 से स्टार्ट किया। उसके पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता था और गवर्नमेंट जॉब से मैंने जो भी मेरे को जो सैलरी मिलता था वो हमारे फैमिली के हिसाब से, हमारा बड़ा फैमिली था, हमें 5 भाई 1 बहन। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी, हमारे जो गांव था छोटा, उसमें जो जमींदार है, किसान मतलब जमींदार जो होता है, उसके वहाँ लेबर के हिसाब से, एग्रीकल्चर में लेबर के हिसाब से मेरा फादर मदर दोनों काम कर रहे थे। मतलब मजदूरी करते थे, टोटल लेबर करते थे। वो कुछ भी पढ़ा लिखा भी नहीं था। और हमारा बड़ा फैमिली था, मैं सबसे बड़ा था। उसके हिसाब से मैंने पहले से मेरी ऐसी सोच थी कि मैं फैमिली के लिए कुछ न कुछ कर सकूं, क्योंकि फादर तो जो अनपढ़ था उसके हिसाब से ज्यादा वो कुछ भी बिजनेस वगैरह तो कर भी नहीं सकता था, और उसके पास बिजनेस के लिए पैसा भी नहीं था। तो मैंने पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करने के बाद मेरे पास यहाँ जो हमारे गांव में तो छोटी सी स्कूल थी, और अगर मेरे को आगे स्टडी करना है तो मेरे राजकोट में आना पड़ता था। तो आपका गांव राजकोट से कितनी दूरी पर पड़ता है? हमारा गांव जो है राजकोट से 20 किलोमीटर दूर है। और मैं जब यहाँ स्टार्ट किया पढ़ने का, राजकोट आने का मैंने सोचा, तो तब मेरी उम्र भी 15-16 साल की थी। और वहां से हमारा गांव जो उसका नाम गढ़का है, वहां से मैं साइकिल लेकर राजकोट 20 किलोमीटर सुबह आता था, अर्ली मॉर्निंग निकलता था, पढ़ाई करके फिर दोपहर को वापस में जाता था। टोटल 40 किलोमीटर की साइकिल जर्नी करके मैंने अभ्यास मेरा किया। फिर बाद में नवनिर्माण का जो मूवमेंट शुरू हुआ, और उसमें जो सबको ये मतलब पर उससे फेल हो गया ये साल पूरा सबका। मैं सर रोकना चाहूंगा दर्शकों को, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं छगन भाई गड़िया जी के बारे में। छगन भाई गड़िया जी गुजरात स्टेट के, गुजरात राज्य के राजकोट शहर में रहते हैं, और इनकी एजेंसी भी यहीं पर है। और एक समय में
पूरे गुजरात डिवीजन में सबसे पहले 1 करोड़ सम एश्योर्ड करने वाले जो अभिकर्ता थे, जो बीमा एजेंट थे, वो छगन भाई गढ़िया जी थे। एम आई राइट सर? यस सर। तो आप सोचिए कि आपके पास तो इतना सारा टूल है, आपके पास गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, लेकिन छगन भाई जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर जिन्होंने साइकिल से अपने करियर की शुरुआत की और साइकिल से काम करके आज उनके पास 5 गाड़ियां हैं। हम जानते हैं कि छगन भाई कैसे मैनेज करते थे, कैसे वो कस्टमर से बात करते थे, कैसे उनके दिमाग में आया कि भाई इंश्योरेंस में जाना चाहिए। एक ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर, जहां से निकलकर यहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। कर सकते हैं। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? धीरू भाई अंबानी जी ने अपनी मेहनत से कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो छगन भाई भी एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के धीरू भाई अंबानी की तरह ही हैं। तो छगन भाई कैसे आप शुरुआत करते थे? 20 किलोमीटर कैसे आप आते थे साइकिल से? साइकिल से हमको एक हौसला था कि मेरे को कुछ न कुछ करना है, क्योंकि मेरे फैमिली में जो मैंने दरिद्रता दिखी थी, हाँ। उसके हिसाब से मुझे दिमाग में ये हो गया था कि मैं कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर वो पढ़ाई, वो नवनिर्माण का जो मूवमेंट के बाद वो सब वो बिगड़ गया, और उसी टाइम मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैंने वो 1976 में गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट कर दिया। और फिर वो मेरा ट्रांसफर हुआ दूसरी जगह पे। फिर वो ऐसा लगा कि भाई अभी मेरा भाई वगैरह, मैं राजकोट में पढ़ने के लिए 2 भाइयों को मैं लेके आया था। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई और 1 बहन है। मैं सबसे बड़ा मेरे फैमिली में हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी थी मेरे छोटे भाइयों को पढ़ाना, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सका पूरा। अच्छा, आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हो सकी? पूरी पढ़ाई मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि वो पढ़ाई अगर मैं करूं तो फिर मैं फैमिली को कुछ हेल्पफुल नहीं हो सकता था। ये पढ़ाई जो रुकी, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुकी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब लग गई तो मैंने सोचा कि अभी मैं कुटुंब के लिए मैं आगे पढ़ना नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ने का पैसा भी नहीं था वैसे भी। ओके। और जॉब लग गई तो वो मैंने छोड़ दिया सब। राइट। और छोटे भाइयों को राजकोट लेके मैं उसको पढ़ाई करवाना शुरू किया। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी ये सैलरी में मैं कुछ फैमिली के लिए जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा, तो मैंने जॉब भी छोड़ दिया। और ये डिसीजन मैंने 1976 दिसंबर में लिया। और उस टाइम में मैं गवर्नमेंट ऑफिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब थी आपकी? हाँ, तो फिर वहां से रिजाइन कर दिया। अच्छा। और राजकोट में मैंने प्राइवेट छोटी छोटी जो फर्म होती है उसका अकाउंट्स लिखने का मेरा कैरियर से शुरुआत किया। एक समय था जब मैंने रिजाइन कर दिया तो मेरे 60 रुपया मेरा सैलरी था प्राइवेट फर्म में, और 60 रुपया मेरा मकान का किराया था। तो आगे पीछे कुछ बचता ही नहीं थे। फिर इतना मैंने मेहनत किया, आगे जाके 2-3-4 महीने में मैंने और ऐड किया छोटा छोटा व्यापारी अकाउंट्स लिखने के लिए। और मैं थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में जो भी सैलरी मिलता था उसके लेवल पे मैं 6 महीना में आ गया। ठीक है। और ये कैरियर जो मेरी आज जो जहां हूं मैं खड़ा हूं, इंश्योरेंस एडवाइजर की जो कैरियर की मैंने शुरुआत की, तो वो मैंने इसलिए शुरुआत की कि मुझे कुछ बड़ा करने का था। मतलब मन में बड़े सपने थे। हाँ, कुछ बड़ा करना है। बिल्कुल, बड़ा करना था, बड़ा बिजनेस करना था, पैसा भी कमाना था, फैमिली को ऊपर उठाना था। ये सब मेरा दिमाग में वो चल रहा था। तो बड़ा बिजनेस अगर करना है तो मेरे पास पैसा तो था नहीं बिजनेस करने के लिए। मैंने सुना है कि आपके पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं होते थे एक समय में। हाँ, वो तो बहुत वो दिन अब तो अगर हम याद करें तो मैं ये हमारा जो न्यू कमर्स, जो हमारा कलीग्स, जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए आ रहा है, उसको वो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास बर्निंग डिजायर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं, छगन भाई की स्टोरी सुनने के बाद ना आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। आंखों में आंसू, क्योंकि इनकी जो लाइफ है, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ है। एक समय में खाने के पैसे तक नहीं होते थे। एक समय में बस में जाने के लिए किराया तक नहीं होता था, क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी थी। भाई बहन, 4-5 भाई बहन थे। उन भाई बहन के लिए इन्होंने इतना सब कुछ सोचा कि मन में सपने थे कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ बड़ा करना है। सपने बड़े थे, हौसला रखा, दुनिया कुछ भी गए उसकी परवाह नहीं की, लेकिन मन में सोच थी कि हाँ, मुझे अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है, अपना नाम बनाना है, शोहरत, इज्जत सब कुछ हासिल करनी है। और आज भगवान की दुआ से छगन भाई के पास सब कुछ है। छगन भाई, आप पढ़ाई करने के लिए 20 किलोमीटर चल के आते थे? साइकिल से ही आते थे? बिल्कुल, साइकिल से ही आते थे। और जब आपने बीमा करना शुरू किया, एजेंसी किस साल में आपने ली?
तो मैंने वही बताया कि मैंने जो करियर की शुरुआत की हाँ वो इसलिए की कि जहां मैं वो मुनिम बोलते थे ना, accountant। अकाउंटेंट, हाँ हाँ वहां जो मैं जॉब करता था, वहां एक हमारा अच्छा इंश्योरेंस एजेंट उसका काम कर रहा था, मतलब एलआईसी का। आप एक किसी छोटी सी शॉप पर अकाउंटेंट का काम करते थे, तो वहां पर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर यस। चेक लेने आता था। हाँ हाँ अच्छा हाँ। ठीक है। तो वो उसके हिसाब से मैं इंस्पायर हुआ। अच्छा उसको देख के मैंने उसको पूछा कि भाई अगर मेरे को ये बिजनेस करना है तो क्या करना। अच्छा। उसने मुझे सलाह भी दिया। और एक दिन मैंने सोचा कि अगर ये जो हम दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और हमने सोचा कि अगर बिजनेस ही करना है और पैसा भी नहीं है तो इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत अच्छा है। उसके पास से मैंने सीखा था, जाना था। तो एक दिन मैं तय कर लिया और डायरेक्ट एलआईसी ऑफिस पे गया, और जो भी पहला आदमी मिला उसको मैंने बोला कि मेरे को एजेंसी लेनी है, ये ब्रांच इंश्योरेंस में का काम आप करना है। ब्रांच में आप गए, जो भी पहले डेवलपमेंट ऑफिसर बैठे थे उन्हीं को आपने पूछ लिया Yes. जाते ही। और आगे जाके भगवान की बड़ी कृपा हुई कि जहां मैं गया था पहले, वो भी मेरा वो मेरा जो भी है, कुछ भी जो भी है, मैं आज उसके बदौलत हूँ। मेरा वो सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे आदमी को पहले मिला जो मेरे कैरियर में उसका बहुत बड़ा रोल हुआ। नॉट ओनली कैरियर, लेकिन हमारा फैमिली का डेवलपमेंट में भी उसका बहुत बड़ा रोल हुआ। बहुत बड़ा रोल। आज भी वो मेरा गुरु है, और आज वो नहीं है, और उसके वाइफ मतलब गुरु माँ को आज भी मैं पैर छूने के लिए आज भी जाता हूँ। तो ऐसे मैंने करियर की शुरुआत की। और फिर तब भी मेरे पास कुछ था ही नहीं, किराए के मकान में मैं रहता था, और साइकिल पे ही हम पूरा मैं घूमता रहता था पूरी सिटी में। जो आपको आपके जो जहां पर दुकान पर शॉप पर आप अकाउंटेंट का काम करते थे, वहां पर जो इंश्योरेंस एडवाइजर आते थे, उनसे आपने पूछा कि भाई मुझे कुछ बिजनेस, ये एलआईसी का काम करना है, ये बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, यानी कि मन में इच्छा थी कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। अब ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जिसमें बिना पैसे के हम शुरू करें, तो इसलिए आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। एग्जैक्टली। ओके। और शुरुआत तो कर दी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था फैमिली का, कि मैं काफी लोगों को जानता भी नहीं था। और इंश्योरेंस क्या है वो हमारे पूरे खानदान में किसी को मालूम ही नहीं था। ऐसे अननोन प्रोफेशन में मैं एंटर हुआ। क्यों? और एंटर होके उसमें अच्छा काम किया इसलिए कि मेरी नीड थी। अगर किसी आदमी को जो नीड है ना, वो उसको सक्सेस की ओर ले जाती है। तो मेरे नीड के हिसाब से मैंने काम स्टार्ट किया, और मैं थोड़े 1-2 महीना में 6 महीना में मैं वो सीखा कि इंश्योरेंस है वो इमोशन पे बिकता है। वो ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि आप उसमें पैसा लगाओ और फिर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो इमोशन पे ये प्रोडक्ट इंश्योरेंस बिकता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम लोगों के दिल में जगह बना ले तो हमको अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, पूरे लोगों को जो भी हेल्प चाहिए वो मैं हेल्प करता था। किसी को लाइसेंस निकालना है तो वो कॉर्पोरेशन का लाइसेंस निकाल देता था। किसी को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए था तो उसमें मैं हेल्प करता था। किसी के घर पे अच्छा बुरा प्रसंग आता है तो उसमें मैं हेल्प करता था। किसी के बाद शादी होती तो पूरा इवेंट्स का मैं काम संभाल लेता था। ऐसा कर करके मैंने लोगों के हृदय में जगह बनाई, और फिर उसके हिसाब से मेरे को वो बिजनेस मिलना स्टार्ट हो गया। बिजनेस मेरा बाय प्रोडक्ट हो गया। ओके, कहने का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने पॉलिसी नहीं बेची, आपने रिलेशन बनाए। एग्जैक्टली। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा नहीं हो रहा है, आपने उसकी मदद की, उसका बिजली का बिल जमा कराया। किसी को कोई चीज अपना प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको ट्रांसफर कराना, आपने उसका वो ट्रांसफर कराया। यानी कि आपने एक सोशल वर्क किया, समाज सेवा एक तरीके से की, और उस समाज सेवा से आपने सिर्फ रिलेशन बनाए। और ये तो बात सही निकली सर, अगर रिलेशन बन गए तो आप फिर रिलेशन के बलबूते पे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो मैंने देखा है, मैं भी पूरे भारत के इंश्योरेंस एडवाइजर से जुड़ा हुआ हूं, आज इंश्योरेंस एडवाइजर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं सर, वो जाते ही सोचते हैं कि आज ही प्रोडक्ट बेच दें, आज ही क्लाइंट के पास बैठे, आज ही क्लाइंट को 1 लाख का पॉलिसी बता दें। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर छोड़ देते हैं प्रोफेशन को। तो आप हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। वो अभी मैं आपको बताऊं कि जब मैंने
स्टार्ट किया कैरियर, हम्म, तब जो टाइम था हम्म, वो इतना टफ टाइम था, हम्म, और आज के टाइम में थोड़ा बहुत इजी हो गया। हम्म, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग, ये वो सब जो मतलब ये जो आपको किसी को प्रेजेंटेशन प्लानिंग ये देने का है तो पूरा कंप्यूटराइज हो गया, पूरा नया नया प्रोग्राम आ गया। हम्म, और उस टाइम में तो बहुत टफ था, मैं सब मैन्युअली बना के देते थे। तो ये उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप चलो आ गया और पार्टी को मिला, वो फॉर्म निकला साइन कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको प्रेजेंटेशन तो देना ही है आज के जमाने में, लेकिन उसको जो फील है वो फील गुड करवाना भी जरूरी है। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये हमारे लिए है। सिर्फ आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से काम नहीं होता है। तो आज तो जो पहले के जमाने से आज बहुत ही काम इजी हो गया है। मैं हमारा एजेंट्स को वो भी सलाह देना चाहता हूँ कि ये पैशन का सवाल है, आपको पैशन रखनी पड़ेगी। इंश्योरेंस है, पहले तो मैंने आपने बताया ना कि पहले तो मैं लोगों को दिल में जगह बनाई और बिजनेस मिलता रहा। लेकिन उसके बाद में जब मेरे को बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का अगर मेरे को पॉलिसी बेचना है, तो वो सिर्फ उसके हिसाब से नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए भी उसको कन्विंस करवाना पड़ेगा। कंसेप्ट जो सेल है वो बाद में धीरे धीरे मैं सीखता गया, और आगे जाके मैं बहुत बड़ी पॉलिसी बेचने का मैंने स्टार्ट किया और कैरियर चलती गई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि छगन भाई गड़िया जी ने तो अपना करियर इंश्योरेंस में स्टार्ट किया ही किया है, लेकिन छगन भाई ने टीओटी किया। कितने साल से सर आप टीओटी करें लगातार? मैं वैसे एमडीआरटी मैंने पहली बार एमडीआरटी किया 1985 में। ओके। तब पूरे इंडिया से सिर्फ 4 एमडीआरटी हुआ था। पूरे इंडिया से सिर्फ 4? पूरे इंडिया से 4 हुआ था, और बाद में मैं एवरी ईयर एमडीआरटी करता गया। ओके। और 1992 से मैंने सीओटी करना स्टार्ट किया। ओके। फिर आगे जाके टीओटी करना स्टार्ट किया। फिर आगे जाके मेरी वाइफ की एजेंसी ली, उसमें भी टीओटी किया। मेरा सन उसमें इन्वॉल्व हो गया, उसका भी वो भी टीओटी कर रहा है। मेरी डॉटर इन लॉ भी उसमें एंटर हो गई, वो भी टीओटी कर रही है। मतलब सारे के सारे फैमिली मेंबर, आप, आपकी वाइफ, आपके बेटे, उनकी मिसेज, सब लोग टीओटी हैं आज के समय में इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके। तो इसका कारण तो यही है कि सर मतलब आपने इसको पूरा फुल टाइम शुरू से ही बना के चले आप कि भाई ये फुल टाइम हमारा मतलब बिजनेस है, और बिजनेस के तरीके से ही आप इसको लेके चले। और हमने आज टूर किया आपके ऑफिस का, कितना अच्छा वेल मेंटेन्ड किया हुआ है आपने। आपके ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सर एक समय था जहां पर आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, और आज 5 स्टोरी बिल्डिंग आपके पास है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल। अगर आदमी के पास किसी भी, जैसे आपने वो धीरू भाई अंबानी का नाम लिया पहले जी, उसके पास भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। हाँ। आज वर्ल्ड का नंबर 1 वो आदमी है, उसका पूरा फैमिली। तो अगर धीरू भाई के पास जो बर्निंग डिजायर थी, वो भी मेरे लेवल पे भी मेरी उस टाइम में बर्निंग डिजायर थी, मुझे कुछ करना है। उसके हर एक आदमी को जीवन में उसका कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए। तो कोई भी आदमी को आप रोल मॉडल, जो सक्सेसफुल आदमी है उसको रोल मॉडल बना के उसके ऊपर, जो भी प्रोफेशन आपके पास है, धीरू भाई के पास अलग बिजनेस था, मेरे पास अलग प्रोफेशन, फिर भी मैंने तो मेरे प्रोफेशन को 100% जस्टिफाई किया। तो ये जो बड़ी पॉलिसी बेचना, और हमारा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सक्सेसफुल का जो होना है ना किसी को, तो आफ्टर सेल सर्विस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आफ्टर सेल सर्विस हमने वो पहले से जब वो पहले मैंने स्टार्ट किया, तब इंश्योरेंस एजेंट का क्या बेगिंग करते थे कि मेरे को 1 पॉलिसी दे दो, 2 पॉलिसी दे दो, 12 पॉलिसी, मेरे को माथा कम कर रहा पड़ रहा है, ऐसा। तो मैंने 85 से इसको प्रोफेशनल टच दे दिया था, प्रोफेशनली। आपके जो क्लाइंट थे, जब आपने एजेंसी स्टार्ट की थी, उस टाइम के क्लाइंट आज भी आपके टच में हैं? आज भी आप उनको सर्विस देते हो? बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास इतना सारा फैमिली है जिसको मैंने 4 जनरेशन की इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, 4 जनरेशन। अच्छा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, पहला पॉलिसी होल्डर था, आज भी वो जीवित है, और आज भी हमारे उसके साथ में संबंध है, इतना ही संबंध है। ओके। और 4 जनरेशन का हमने इंश्योरेंस किया है। आज 4th जनरेशन भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं।
ओके ओके। तो मतलब उसको अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो वो आपको डायरेक्टली कॉल करेगा, बिल्कुल उसको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है तो आपको कॉल करेगा, उसको बीमा हेल्थ का कराना है मेडिक्लेम, तो आपको हाँ आपको कॉल करेगा। यानी कि आपने एक ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया कि अगर इंश्योरेंस कराना है तो छगन भाई गड़िया से कराना है। हर किसी के दिल में आपका नाम बस चुका है, क्योंकि आपने अपनी जो इज्जत बनाई लोगों के दिलों में वो आपने अपनी मेहनत से बनाई। उनके काम जो रुके हुए थे वो काम आपने उनके सॉर्ट आउट कराए और तब जाके ये विश्वास बन पाया। बिल्कुल। लेकिन आज की जनरेशन, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी इस प्रोफेशन को एक बिजनेस की तरह लेकर चलें? और टीओटी, सर टीओटी का मतलब कितना कमीशन होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। टॉप ऑफ द टेबल, मतलब वो जो बेस एमडीआरटी का जो बेसिक रहता है ना, उससे 6 टाइम काम करना पड़ता है। कमीशन कितना होता है? और एक एमडीआरटी करना है तो वो एवरी ईयर बढ़ता जाता है, लेकिन आज के टाइम पे 11 लाख। एक एमडीआरटी अगर आपको करना है तो 11 लाख कमीशन चाहिए, 11 लाख साल और में? अगर हाँ साल में, अगर कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर में। और ओके। आपको अगर टीओटी करना है तो 66 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर कमीशन आपको अर्न करना पड़ता है टीओटी के लिए। तो आप क्या कह सकते हो, 66 लाख रुपए एक साल में कमीशन अगर आप अर्न करते हो तो आप टीओटी करते हो। और छगन भाई जी कितने सालों से टीओटी करते हुए आ रहे हैं, और सिर्फ छगन भाई नहीं, इनकी मिसेज, इनका बेटा और इनके बेटे की वाइफ भी लगातार टीओटी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। इन्होंने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, और बिजनेस पार्ट टाइम काम नहीं, फुल टाइम बिजनेस में आना है। और जिनसे हमने एक बार रिलेशन बना लिए उनको हमें सर्विसेज भी देना है। क्या आप भी अपने क्लाइंट को इस तरीके से सर्विसेज देते हो? क्या आपने भी सोचा हुआ है कि आप भी इंश्योरेंस प्रोफेशन को आगे लेकर जाएं और आप भी इस प्रोफेशन को अपने फुल टाइम करियर में कन्वर्ट करें और आप भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें? कितने एडवाइजर हैं जो सोचते हैं कि हमें भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना चाहिए? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा सर, ये बताइए, आप तो एक छोटे से गांव से आते हैं, गुजरात में एक छोटा सा गांव है और राजकोट से लगभग 20 किलोमीटर। तो फिल्म इंडस्ट्री से कैसे एक स्टेज पर रितु नंदा जी और आपको सम्मानित किया गया? रितु नंदा जी यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म अभिनेता राज कपूर जी की बेटी रितु नंदा जी, और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार जो फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन जी, उनकी बेटी की सास रितु नंदा जी कैसे एक स्टेज पर आ गए और सम्मानित किया गया? नहीं, मैं आपको बताऊं जी। कि रितु नंदा जी इतने बड़े फैमिली से आते हुए भी वो उसको बिल्कुल वो शर्म नहीं थी कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, वो बोलने में उसको बिल्कुल शर्म नहीं थी। ओके। उसके हिसाब से मैं इंस्पायर हुआ कि रितु नंदा जी जैसी शख्सियत अगर ये प्रोफेशन को ये कर सकते बड़ा हैं। अच्छा प्रोफेशन मानती है, हाँ। तो हमको तो जरूरत है, तो हमको तो उसके हिसाब से ये प्रोफेशन को बहुत बड़ा प्रोफेशन है मान के काम करने का है। राइट। तो उसको देख के मैंने एक मेरी वो कॉम्पिटिटर नहीं थी, हाँ। लेकिन उसके जो लाइफ से हम इंस्पायर हुआ और मैंने एक सोचा कि उस लेवल का मेरे को भी काम करना है। रितु नंदा जी अगर ये इस लेवल पे काम करते तो मैं भी उस लेवल पे काम करूंगा। और मैंने स्टार्ट किया 1998 में। मैं उसको नेट टू नेट मेरा बिजनेस था, ऑल ओवर इंडिया में वो नंबर 1 थी और मैं नंबर 2 पे आया था। पूरे इंडिया में नंबर 1 पर? पूरे इंडिया में, यस। मतलब इन टर्म्स ऑफ कमीशन? नहीं, इन टर्म्स ऑफ सम एश्योर्ड। इन टर्म्स ऑफ सम एट एश्योर्ड। दैट टाइम देयर इज ओनली पैरामीटर सम एश्योर्ड। ओके, राइट। तो उस टाइम में 1998 में मैंने 26 करोड़ का काम किया था। अच्छा। और उसने 26.5 करोड़ का काम किया था। अच्छा। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा हमारा मार्जिन था। लेकिन वो मैंने बोला ना कि वो हमारी कॉम्पिटिटर नहीं थी, हम उससे इंस्पायर होकर मैंने उसको ये काम मैंने किया। और आप सोच सकते हैं कि उसकी वर्किंग स्टाइल क्या है, उसके पास क्लाइंटल कौन सा है, हमारे पास कौन सा क्लाइंटल है। तो हमने कितनी जो मेहनत की होगी वो आप सोच सकते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हो कि रितु नंदा जी अगर इस प्रोफेशन में आके अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन आज के इंश्योरेंस एडवाइजर सर सोचते हैं कि हम इंश्योरेंस प्रोफेशन में है, हमें तो बीमा बोलते हुए भी शर्म आती है। वो सोच एकदम गलत है। मैं हमारे भाइयों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई
एकदम लोअर फैमिली से जो कोई एजेंट बनता है तो उसको जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो दिमाग से निकाल देने का है। और अगर कोई टॉप लेवल से इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में आता है ये प्रोफेशन में तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मगज में निकाल देने का है। आज रितु नंदा जी ने भी बोला होगा ना कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, अगर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं तो वो नहीं बोल सकती है। और इंश्योरेंस का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए आपको बात करनी ही करनी है। अगर आप नजदीक में कोई रिलेटिव के या मित्रों को आप नहीं बोलेंगे कि मैं आप पॉलिसी ले लो तो वो नहीं लेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस है वो आग्रह करने की विषय वस्तु है, अब उसको बोलना ही पड़ेगा आपको। और अगर नहीं बोलेंगे और कुछ उसमें कुछ हो जाएगा तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो छगन भाई तो उसका मित्र है फिर भी इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया उसका, तो वो मेरी गलती है। सबको आपको बोलना पड़ेगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए उसकी जरूरत क्या है और आपको क्यों लेनी चाहिए और लेनी ही चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, वो आपको बोलना पड़ेगा। छगन भाई जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। दर्शकों आप देखिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं लेकिन इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को बताते नहीं है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। हम फोकस करते हैं रिटर्न के ऊपर, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलता हूं कि भाई अगर आप इंश्योरेंस बेचने के लिए जा रहे हैं तो रिटर्न के ऊपर फोकस मत करिए, आप उनके फैमिली प्रोटेक्शन के बारे में बताइए कि उनको इंश्योरेंस लेने से क्या फायदा हो सकता है, उनका जो फ्यूचर ड्रीम है वो फ्यूचर ड्रीम कैसे उनके जीते जी पूरा हो सकता है और उनके ना रहने पर कैसे उनका फ्यूचर ड्रीम कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर सकती है। हमें कहीं ना कहीं जरूरत है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, हमें जरूरत है अपने आप में बदलाव करने की। और आज के इस डिजिटल युग में भी दोस्तों, जब छगन भाई जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर जो एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते थे, जहां सोशल मीडिया का कोई काम नहीं था, जहां घर घर जाकर बीमा बेचना पड़ता था, लेकिन आज के समय में तो डिजिटल युग का जमाना है। आप घर बैठकर अपने ऑफिस में बैठकर अपने कंप्यूटर से बैठकर सब कुछ काम कर सकते हो, हर जगह क्लाइंट ढूंढ सकते हो। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि डिजिटल युग का कैसे इंश्योरेंस एडवाइजर को फायदा लेना चाहिए? नहीं, मैं तो इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, पहले से, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी इतनी नहीं हुई। लेकिन आज के जमाने में ये जो डिजिटल मार्केटिंग के युग में आप जैसे लोग, जैसे ये लोगों को एजुकेट करने के लिए ये आपकी वीडियो वगैरह बनाते हैं, डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके ऊपर से काफी हम सीख सकते हैं। और सोशल जो मतलब जो मीडिया है तो उसका पूरी तरह से अभी आप उसका गेन ले सकते हैं, क्योंकि अभी इतना स्ट्रांग हो गया और लोगों तक पहुंचने के लिए इतना इजी हो गया, तो वो काम करना अभी बहुत ही मतलब बेहतर हो गया, मैं बोलता हूँ ना। तो उसका आज हमारा तो मेरा सन काफी सालों से मेरे साथ में ज्वाइंट हो गया है, अभी वो सब देखता है, वो भी अभी मैं थोड़ा मतलब रिलैक्स हो रहा हूँ और पूरी तरह से वही देखता है। तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे जो सीनियर एजेंट्स है उसको भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर नेक्स्ट जनरेशन को इस प्रोफेशन में आप ले आइए तो उसके लिए भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको लिए भी फायदा होगा, और हमारी जो हमने इतनी साल तक मेहनत की है तो उसको हमारा क्लाइंट को संभालने के लिए भी फायदा होगा। तो वो भी जरूरी है कि आपको नेक्स्ट जनरेशन को उसमें एंटर करें। ओके सर, एक समय था जब हर एक ब्रांच में आपके पोस्टर लगते थे, एलआईसी की किसी भी ब्रांच में, क्या था सर वो, कि आपने क्या अचीवमेंट किया था? वो उस टाइम मैंने एक सिंगल मतलब उस टाइम बड़ी पॉलिसी एक मैंने बेची थी, उसका प्रीमियम था 1,98,00,000। वो एक सिंगल चेक पार्टी ने मुझे दिया था, वो 1988 में 1,98,00,000। तो ये बड़ी पॉलिसी मैंने बेची थी, तो तब वो एलआईसी ने, सेंट्रल ऑफिस ने एक बड़ा पोस्टर बनाया था और पूरी इंडिया की 2,500 जो ब्रांचेज है, पूरे हर एक ब्रांच में वो पोस्टर लगा था उस टाइम। अच्छा, है अभी आपके पास वो पोस्टर? शायद है मेरे ख्याल से, अगर होगा तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये पोस्टर हर एक एलआईसी ब्रांच में देखा था 1998, इस पर डेट भी लिखी हुई है, ₹1.31 करोड़ इन्होंने सम एश्योर्ड किया था एज ऑन 31 अक्टूबर 1998 में। और ये एलआईसी की 2500 ब्रांचेज में हर एक ब्रांच में
छगन भाई गड़िया जी का ये पोस्टर लगा हुआ था। तो सर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी ये उस टाइम पर, और आपने इतना बड़ा बिजनेस किया, जबकि एक गांव से आप आए, आपने इतने ज्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद ये सब अचीवमेंट किया। तो आप अपने आप में एक मतलब इंस्पिरेशन है हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। सर आपका हमारे आज के इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये थे छगन भाई गड़िया जी, और आज के इस प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी जरूर बताइएगा कि आप क्या इंश्योरेंस सेक्टर में काम करके क्या आप भी अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते हैं, क्या आप भी सपने लेकर आए कि आप भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें। तो आज के इस प्रोग्राम में को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले लाइव प्रोग्राम में हम एक और शख्सियत के साथ में मुलाकात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।